ये तो सिर्फ 6 माह की ये फिगर्स हैं और लिस्ट है। अगर इन्हीं 6 माह को हम सालाना बुनियाद पर देखें तो यही लॉसेस डबल हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा इस वक्त बोझ है हमारी मईशत पर, ये स्टेट और एंटरप्राइजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड द रीज़न इज़ कि जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं ये 2013 में 2013-14 की पहली रिपोर्ट आई थी। ये 2010-11 में इस पे पहला काम मैंने ही शुरू किया था। आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि देयर वाज नो एग्रीगेट डेटा कि एसओईज हैं कितनी। पहले तो कॉन्वर्सेशन यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी। सो मैंने जब डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, आई वाज एट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आई यूज्ड टू हेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूनिट। तो मुझे ये डेटा ही नहीं मिलता था। आई थॉट कि ये शायद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास हो, बट उनके पास भी कोई एक्यूमुलेटेड फेडरल फुटप्रिंट आखिर है क्या इन एसओईज का। आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आई वांटेड टू स्टार्ट विद। तो पहले तो ये पता चला कि हुकूमत के पास 170 के करीब टोटल कमर्शियल अदारे हैं, जिसका मतलब ये था कि आई थिंक 94 डायरेक्ट और फिर जैली कोई 70-80 के करीब अदारे हैं जो एज सब्सिडरीज चला रहे हैं। ये पोजीशन 2010-11 में भी यही थी, आज भी यही है। इस पूरे असना में एक अदारा, एक हमारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो सऊदी अरेबिया में बेस थी, जो कि प्राइवेटाइज हुई। बाकी उस वक्त भी यही पोजीशन थी। पीआईए, हमारे एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, मेनली पावर कंपनीज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यही बड़े नुकसान में थी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन। और आज भी तकरीबन मे बी मोर देन अ डेकेड ऑन यही पोजीशन है। पिछले 6 माह में जस्ट टू टेल पीपल 1.9 अरब रुपए का डेली का नुकसान है जो हमारी टॉप 15 ने किया है। इनका एक्यूमुलेटेड लॉस 20 से 21 अरब डॉलर हो गया है, जो एक्यूमुलेटेड इनकी बैलेंस शीट्स पे पड़ा है। और अगर आप डिस्कोस के जो लॉसेस हैं ना, अगर उनमें से सब्सिडीज और वो निकाल दें जो हुकूमत उनको देती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये 600 अरब से भी बढ़ जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन कि ये लॉसेस तो अभी आपने जो कोट किए थे ये विद द सब्सिडीज हैं। एनटीडीसी पे एक स्लो प्रोग्रेस है। दो एनर्जी सेक्टर को बिजली कैरी करना एक बहुत बड़ी इशू है पाकिस्तान का। इसके अलावा एक सर्कुलर डेट है जो तकरीबन 4.9 ट्रिलियन यानी कि 4,900 अरब रुपए का है, वो भी खड़ा हुआ है। जो जीओपी की सपोर्ट है ये तकरीबन 10% है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू रिसीट्स आई हैं उसका 10% है। ये है वो फिस्कल ड्रेन, जिसका क्या मतलब है, ग्रांट्स, सब्सिडीज, इंजेक्शंस एंड लोन्स, ये 600 अरब रुपए की हैं in the 6 months, which is 10% of the total revenue receipts of these companies. अब हमने उस वक्त और भी बहुत काम किया अरबाब भाई। हमने एक एसओई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स बनाए। आज वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ बन गया है। उस वक्त एक कोर कमेटी थी, आई वाज द सेक्रेटरी टू दैट कमेटी, मैं उसको स्टीयर कर रहा था। आज एक एसओई लॉ है, तो इन सबको उस एसओई लॉ के तहत लाएं। उससे ये होगा कि जो अभी पड़ी हुई हैं चीज़ें, उनकी थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर जो असल बात है, अब भी वही है, कल भी वही थी, कि इन एंटिटीज से जब तक आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, विच मीन्स कि हमारे डिस्कोज, हमारे जेनकोज, हमारी ओजीडीसीएल, हमारे पीएसओ, इन सब को जब तक आप निजी तहवील में नहीं देंगे, ऑपरेशंस, रेगुलेशंस एंड तीसरी पॉलिसी साजी, ये 3 चीजें होती हैं जो एसओईज को चलाती हैं। हमारी इन तीनों चीजों में कमजोरी है। सो ऑपरेशंस, जो प्राइवेटाइजेशन है, हम तीसरी दफा पीआईए की अटेम्प्ट कर रहे हैं। 2015 में की, 2023-24 में की, अब तीसरी दफा करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट ज्यादा क्लीन है। आई रियली होप कि हम आगे बढ़ पाएंगे और इसको कर पाएंगे। पर यह भी याद रखिए कि 20-22 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइन है, हेविली जिसे कहेंगे ओल्डर एयरक्राफ्ट्स हैं, रूट्स आर प्रॉबेबली आर ओनली बेस्ट बेट। आई रियली होप कि हम
वो जिस मयार की प्रिपरेशन करके इस दफ़ा प्राइवेटाइजेशन कमीशन इनको लेकर जाएगा कि इनको आगे बेचा जा सके। एनर्जी सेक्टर जो है उसकी तंजीमें न होने वाली है। मैं बार बार कहता हूँ वी हैव अ वीक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है नेपरा और ओगरा को एक करना है। सो पाकिस्तान का एक एनर्जी रेगुलेटर बनना है। नंबर 2, पॉलिसी साजी जो है उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनानी है और उसमें एक प्रोफेशनल सेटअप लाना है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना जिस तरह डिस्कोस ओवर द नेपरा प्रिस्क्राइब्ड लॉसेस और लॉस ऑफ कलेक्शन करते हैं, यू विल कंटिन्यू टू डू दिस। तीसरी चीज़, हमने ट्रांसमिशन की एनटीडीसी की बात की, और आखिर में एक कंपेटिटिव मार्केट बनाना। हमारा रेगुलेटर 10 साल 11 साल से ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसका काम सिर्फ टैरिफ देना नहीं है, उसका काम मार्केट मेकिंग है, कंपेटिटिव बिहेवियर लाना है, ये करना है। अब अगर आप इस माइंडसेट से नहीं बढ़ेंगे तो जो हमारी सरकारी अदारों का माइंडसेट है वो क्या ये होता है कि मैंने शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, मैंने एफिशिएंसी बढ़ानी है, मैंने सर्विस डिलीवरी बढ़ानी है। समझने की कोशिश करें कि 4 और एयरलाइन मुनाफा कर रही हैं, उसी रूट्स पे पीआईए नहीं कर रही। इट हैज टू डू अ लॉट विद द माइंडसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। फिर आपको एक एफर्ट करना है कि ये जो बोर्ड्स और सीईओज हैं, आप वक्तन फवक्तन इनको तब्दील करते रहे हैं। ये भी मैंने इस किताब के लिखने से पहले एक कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग 2009-10 में बन गई थी। अगेन आई वाज मैनेजिंग दैट। हमने तब भी ये बोर्ड्स चेंज किए थे। आई हैड नो ऑप्शन बट टू सजेस्ट दिस रिफॉर्म टू द गवर्नमेंट, एंड द रीजन वाज कि हम उस वक्त प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं जा रहे थे। बट मैं तब भी कहता था कि ऑन दी एजेस कर सकता है, बट कोई भी बोर्ड मेंबर, आखिरी बात करूं फिर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, देखिए जिसका 1 टका ना लगा हो अरबाब का अगर बोल्ड टीवी में, तो अरबाब विल नॉट टेक द हीट, और गवर्नमेंट में तो बड़ी हीट लेनी पड़ती है इस वजह से, बिकॉज देयर आर ऑलवेज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का प्रेशर जो है वो होता है आपके डिसीजन मेकिंग में। और आखिर में मैं आज भी कहता हूँ गवर्नमेंट और स्पेशली जो अथॉरिटीज होती हैं वर्ल्ड ओवर एंड स्पेशली इन पाकिस्तान, मेरा ये तजर्बा रहा है, find it very hard to get the C-suite right. CEO, CFO, CTO, commercial officers हम नहीं लगा पाते because of the cross currents and because जो talent pool है वो restrict हो जाता है, because आप अखबार में advertisement देते हैं, कौन अखबार का advertisement पढ़कर आना चाहता है? ये तो हेड हंट करने पड़ते हैं वो लोग जिनको आप पिकअप करते हैं, ऑफर्स करते हैं, पोजीशन में लाते हैं। सो आपको एक जामे पिक्चर जो है मैंने पेंट की है। एंड अगेन मैं फिर आपकी इस सवाल का जवाब, दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये जो सारे काम है ये इनिशिएट किए थे। आई एम हैप्पी टू सी कि हम आगे बढ़ रहे हैं इन कामों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।